बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर है वो एक्सरसाइज 11.2 है फर्स्ट ईयर की, एज इट इज़ जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। तो उसमें 11.2 में हमने ग्राफिकल मेथड को फॉलो करना है और कुछ क्वेश्चंस उसमें हमें दिए हुए हैं। रेशोज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, साइन है, काज है, टेन है, तो उनके ग्राफ हम लोगों ने ड्रा करने हैं। तो इनके ग्राफ के लिए उन्होंने क्या किया हुआ है कि हर एक क्वेश्चंस में एक अलग से उन्होंने एक रेंज दी हुई है कि हमने ये ग्राफ कहाँ से कहाँ तक ड्रा करना है। अभी जो मेरे पास क्वेश्चन 1 है, इसका फर्स्ट पार्ट है y इज इक्वल टू माइनस साइन x whereas x belongs to -2 pi to 2 pi। मींस उसने डिफाइन कर दिया है रीजन कि ग्राफ हम लोग कहां से कहां तक ड्रा करेंगे, वो है -2 पाई से 2 पाई, और पाई की वैल्यू 180 होती है, और अगर 180 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 360 ही बनेगा। तो मैं अगर इसको ये रेडियन की फॉर्म में है, इन फॉर्म ऑफ डिग्रीज अगर मैं इसको मेंशन करूं तो वो हमें ये बता रहा है कि -360 डिग्री टू 360 डिग्री तक हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है। इसके लिए हमने इसको टेबल में ड्रा करने के लिए x और y रिप्रेजेंट करने हैं, क्योंकि x जो है वो साइन की इनर वैल्यू होगी, जो डिग्री है, जो एंगल है उसमें होगा, और y है वो एज अ रिजल्ट आएगा। तो हम इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। मींस के जैसे ये है माइनस साइन x, तो इसको आप डायरेक्ट इंडिविजुअली एक एक वैल्यू को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपल है, माइनस साइन, और अगर मैं फर्स्ट वैल्यू को लिखना चाहूं तो -360 ब्रैकेट्स क्लोज, और इसको अगर मैं ओपन करता हूं तो ये एज इट इज मुझे इसका जो आंसर मिल रहा है वो 0 मिल रहा है। नेक्स्ट अगर मैं इसको देखना चाहता हूं नेक्स्ट वैल्यू के लिए, तो नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास -330 है, और इसका जो आंसर हमारे पास आता है -1/2। अगर मैं ये फ्रैक्शन की फॉर्म में, अगर पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये S to D, ये आप क्लिक करके आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, -0.5 आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर मैं तमाम वैल्यूज को अलग अलग कैलकुलेट करूं तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो एक एक वैल्यू को कैलकुलेट करते रहना ये इजीली हो तो सकता है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, एग्जाम में भी हमने इसको ड्रा करना होता है। तो टाइम को फैक्टर बनाते हुए हमने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। जो मेरे पास कैलकुलेटर है वो है FX991ES। इस कैलकुलेटर के ऊपर ये ऑप्शन है, मुख्तलिफ कैलकुलेटर्स और भी हैं जिन पे ऑप्शन ये होता है, आप इसको देख लेंगे। तो जो हमारा मेन कैलकुलेशन है कि मैंने ये सारी की सारी कैलकुलेशन कैसे करनी है, ये आपने मोड में जाना है। मोड को मैंने क्लिक किया, यहाँ पे पॉइंट 7 पे देखें तो यहाँ पे ये टेबल लिखा हुआ है। आपने टेबल को क्लिक करने के लिए उसका जो डिजिट है 7 है, मैंने 7 को प्रेस किया, आगे आगे fx इज इक्वल टू समथिंग। अब fx वो फंक्शन होगा, हमारे जो क्वेश्चन है उसमें उसने y लिखा हुआ है, यहाँ पे इसने fx को लिखा हुआ है। तो fx इज इक्वल टू, अगर वहाँ पे देखा जाए तो वहाँ पे है माइनस साइन, और उसके आगे हमारे क्वेश्चन में x है। अब x कहाँ से आएगा, तो यहाँ पे एक बटन है अल्फा का, अल्फा को प्रेस करें, और यहाँ पे ये जो स्मॉल ब्रैकेट क्लोज हो रही है, यहाँ पे x लिखा हुआ है, आपने इस x को प्रेस करना है, ये x आ जाएगा, और ब्रैकेट क्लोज कर दें। तो एक तो हमने ये वाला फंक्शन एज इट इज हमें लिखना है कि फंक्शन हम लोग जो भी होगा उसको इस वे में, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप लोगों ने लिखने हैं। फिर नेक्स्ट इसमें ये देखना है कि हमने इसकी जो वैल्यूज हैं वो हमने कैसे पुट करनी है। एज इट इज ये फंक्शन आप फॉलो करेंगे, इसको देखें, यहाँ पे इक्वल का बटन मैं प्रेस करता हूँ तो वो कह रहा है कि स्टार्ट मींस हमने इसको कहाँ से स्टार्ट लेना है। तो हमारे इस जो क्वेश्चन है इसमें स्टार्ट है -360 से, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -360।
एज इट इज -360 लिखना है, फिर इक्वल प्रेस कर देना है। अब यहाँ पे देखें वो एज इट इज वैल्यूज उसकी जो वहाँ पे है इसके बैकग्राउंड में वो प्लेस हो चुकी होगी। नेक्स्ट वो कह रहा है कि इसका एंड क्या होगा। एंड मीन्स आपने कहाँ से कहाँ तक जाना है, तो एंड हमारा इस क्वेश्चन में जो है वो 360 है, वो आप लिखेंगे 360। तो ये 360 लेके आपने अगेन इक्वल का बटन प्रेस करना है। जब ये इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट वो यहाँ से हमें पूछेगा कि इसका स्टेप क्या रखना है। स्टेप का मतलब ये है कि जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है -360, -330, -300, -270, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आपने इनका गैप कितना कितना रखना है। मैंने जो गैप रखा है वो 30 का रखा है, आप 15 का भी रख सकते हैं, 20 का भी रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो इसी कैलकुलेशन में जो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि स्टेप क्या है। स्टेप में जो हमारा क्वेश्चन है जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है वो 30, मैंने इसका जो डिफरेंस रखा हुआ है वहाँ पे मैं 30 प्रेस करूँगा और ये इक्वल आ जाएगा। इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये पूरी की पूरी टेबल यहाँ पे आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी और टाइम भी आपका यहाँ पे सेव हो सकता है। अब आपने ये देखना है कि जो सबसे ऊपर वाली वैल्यू है वो -360 की है, देन -330 की है। लेफ्ट साइड पे एंगल बता रहा है, राइट साइड पे उसका जो रिगार्डिंग जो कैलकुलेशन आंसर आते हैं, जो वैल्यूज आती हैं वो बता रहा है। सेम एज ये देखें, ये जिसको वो हाईलाइट कर रहा है ये -330 है और -300 है, -270, सेम एज। अब ये सारी की सारी कैलकुलेशन अप टू 360 कैलकुलेट हो जाएंगी और इस वे में इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप ये सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इन कैलकुलेशंस को इजीली प्लेस करने के बाद हमने इनका ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ में एक्स और वाई है, चूंकि जो ग्राफ हम ड्रा करते होते हैं कि जो इंडिपेंडेंट वैल्यू है वो हम वाई एक्सिस के ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रा करते होते हैं और डिपेंडेंट वैल्यू वाई एक्सिस के ऊपर होती है। तो x किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा, मींस एंगल किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा जो इस केस में है, वो हम अपनी मर्जी से वैल्यूज उसकी ले रहे हैं उसी रेंज में जो उसने बताई हुई है। बट जो y की वैल्यूज हैं जो यहाँ पे हमारे पास आंसर्स आ रहे हैं ये डिपेंड कर रहे हैं एंगल पे। जब वो एंगल पे डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि अगर एंगल 240 है वैल्यू और मिल रही है, एंगल 210 है वैल्यू और मिल रही है, तो मींस कि जो y है वो x पे डिपेंड कर रहा है। तो इसी तरह के डिपेंडेंट वैल्यूज हम y एक्सिस पे लिखेंगे और इंडिपेंडेंट वैल्यूज x एक्सिस पे। तो ग्राफ इसका हमने उसी तरह से बनाना है। ये व्हाइट बोर्ड के ऊपर अगर हम बनाएं तो ये बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा और पेज के ऊपर भी अगर आप क्वेश्चन एग्जाम में बैठे हैं वहां भी सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा अगर एक ग्राफ टेबल कंप्लीट बनाते हैं। तो मैंने सिंपलिसिटी के लिए क्या किया है, कुछ वैल्यूज मैंने ऊपर लिख दी हैं, कुछ वैल्यूज मैंने नीचे लिख ली हैं। मींस -360 to 0 मैन के लिए मैंने ये ग्राफ बनाया और टेबल, और जो 30 to 360 के लिए मैंने नीचे ग्राफ बना दिया है। अब वैल्यूज जो कैलकुलेटर से हमने अभी सीखी हैं कि वो वैल्यूज हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो वाली वैल्यूज एज इट इज आपने अपने टेबल पे ड्रॉप करनी है, वो मेंशन भी करनी है, वो दिखानी भी पड़ेगी। वो ड्रॉप करने के बाद जब आपने इसको यहाँ पे प्लेस करना है ग्राफ में तो इसकी वैल्यूज आपने लिखनी है। तो राइट हैंड साइड पे एक्स एक्सिस मोस्टली हम यही लेते हैं और ये लेना भी चाहिए, मोस्टली इसी को फॉलो किया जाता है। तो +x राइट हैंड साइड पे, -x लेफ्ट हैंड साइड पे, +y अपवर्ड होगा एंड डाउनवर्ड जो पोर्शन है वो हमारा -y को रिप्रेजेंट करेगा। अब इनको ग्राफ कैसा बनाना है, इनको कैसे यहाँ पे हमने प्लेस करना है। अगर मैं इसी वैल्यू की मैं बात करता हूँ -360 की, अब -360 x को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो -360 मैं यहाँ पे सर्च करूंगा कि कहाँ पे है, तो ये -360 है और इसके रिगार्डिंग y की क्या वैल्यू आई है वो 0 है, तो मैंने यहाँ पे 0 प्लेस कर दिया। ये मेरा डॉट यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट जो टर्म है, नेक्स्ट एंगल है -330 है और उसके रिगार्डिंग जो मेरे पास y की वैल्यू आई है -0.5 आई है। अब ये 0.5 हमने देखना है, -330 ये इसको, और आंसर क्योंकि मेरा माइनस में आ रहा है तो हमने डाउनवर्ड जाना है, अपवर्ड नहीं जाना। y ये वैल्यू हमारी माइनस में आ रही है y की, तो y चूंकि डाउनवर्ड में माइनस है तो हमने इसको डाउनवर्ड रिमूव करना है। तो ये डाउनवर्ड मूव कराएंगे कहां पे, -0.5 के सामने ये वाला डॉट हमारा प्लेस हो जाएगा। सिमिलरली -330 है, उसके लिहाज से -0.866 आता है,
ये वाला पॉइंट आएगा, और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने ये सारे के सारे पॉइंट ड्रा करने हैं -360 टू 360। जब ये सारे पॉइंट फॉलो हो जाए और इन पॉइंट्स को आप लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लें, तो इन पॉइंट्स को हमने आपस में मिलाना भी है ताकि मेरे पास ग्राफ बन जाए, क्योंकि ये तो अभी पॉइंट्स की फॉर्म में है। तो कंटिन्यूअसली इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम इन पॉइंट्स को आपस में मिला लेते हैं। ये ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा y इज इक्वल टू माइनस साइन x। तो एक मेजर जो चीज है इस एक्सरसाइज में 11.2 जो हम कर रहे हैं, इसमें हमें इनके पैटर्न्स मोस्टली ये है कि हमें मेमोराइज करने चाहिए कि साइन का जो पैटर्न है, पैटर्न मीन इसकी वेव कैसे बनती है। तो साइन की वेव यूं बनेगी। सिमिलरली अगर हम cos की बात करेंगे तो cos की वेव इस तरह से बनेगी, और tan की जो वेव है इस पैटर्न के थ्रू बनेगी। अब इनमें डिफरेंस ये है कि जो साइन है वो 0 पे 0 होगा और 90 पे मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो ये 0 से स्टार्ट होगा और इसी तरीके से साइन वेव बनेगी। और cos जो है ये 0 पे मैक्सिमम वैल्यू देगी, ये ऊपर से स्टार्ट होगा। और जो tan है, ये tan के दरमियान में चूंकि कुछ इनफिनिट वैल्यूज आ जाती हैं, तो उसका ये पैटर्न आपको याद रखना पड़ेगा। यही पैटर्न हमें इन ग्राफ्स को ड्रा करने के लिए बहुत यूजफुल होंगे, फ्रूटफुल होंगे, क्योंकि जब हम tan का नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम tan का करेंगे तो उसमें आपको रियलाइज हो जाएगा कि ये पैटर्न हमारे लिए याद करना क्यों इंपॉर्टेंस रखता है। अब इसको मैं अगर देखूं कि चूंकि ये मेरे पास साइन है, हमने अभी साइन का क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो इसका पैटर्न यूं था, यहां से 0 से स्टार्ट हो रहा है और राइट साइड पे ये ग्राफ हमारा इंक्रीज हो रहा है। बट क्वेश्चन में चूंकि माइनस है, माइनस का मतलब इन्वर्ट है, तो वो इन्वर्ट ही हो जाएगा। तो ये 0 पे 0 तो है, लेकिन माइनस की वजह से ये अपोजिट, ये इस तरीके से इस पैटर्न को फॉलो करेगा, उसके अपोजिट हो जाएगा। लेकिन मेन पैटर्न जो है इसका वही वाला है, और उसी पैटर्न को देखते हुए हमने ये ग्राफ ड्रा करने हैं। अब यहां पे y इज इक्वल टू माइनस साइन x है, साइन x है, एज इट इज आप इसको सॉल्व करें। अगर साइन x की बजाय यहां पे y इज इक्वल टू माइनस साइन x बाय 5 आ जाए, तो उसके लिए भी हमें घबराने की जरूरत नहीं है। सिंपली कैलकुलेटर में जो पैटर्न को या जिस मेथड को हमने फॉलो किया था उसी तरह फॉलो अप करेंगे। उसको मैं लिख लेता हूं कि अगर y इज इक्वल टू माइनस साइन x बाय 5 है, तो उसको आप लोगों ने कैसे यहाँ पे लिखना है। तो इसको आप देख लें कि उसी तरीके से fx लेके आएंगे। मैं इसको बल्कि रिकॉल कर लेता हूँ कि ये हमने कहाँ से लेके आना है। आपने मोड का बटन प्रेस करना है, मोड के बाद टेबल में आएगा, पॉइंट 7 नंबर पे है D8, आप इसको क्लिक करेंगे, fx आ जाएगा। और जो हम अभी सपोज कर रहे हैं, जो क्वेश्चन है सपोज दैट कि x है, और उसके बाद हम लिखेंगे साइन, और इसके आगे x बाय 5 था, तो ये वाला बटन आप प्रेस करेंगे ताकि फ्रैक्शन में आ जाए। तो ऊपर आपने लिखना है x के लिए ये अल्फा प्रेस करें, और ये x आ गया ओवर में 5, और यहाँ पे ब्रैकेट्स क्लोज कर देंगे, तो ये हमारा फंक्शन एज इट इज आ जाएगा कि f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस साइन x बाय 5। लेकिन वैल्यूज हमने जो एंगल्स x की वैल्यू पुट करनी है, कैसे करनी है, उसी तरीके से यहाँ पे आपने इक्वल का बटन प्रेस करना है। सपोज दैट कि हम स्टार्ट कर रहे हैं 0 से, तो 0 प्रेस किया, इक्वल का बटन, और आपने इसको लेके जाना है 180 तक, तो 180 लिखेंगे यहाँ तक। और डिफरेंस आपने रखना है, वो डिफरेंस आप पे डिपेंड करेगा, 30 रखना है, 15 रखना है, 45 रखना है। तो इस केस में सपोज दैट कि मैं इसका डिफरेंस 15 रखता हूँ, तो स्टेप की जगह पे आपने 15 लिखना है, इक्वल प्रेस करेंगे, तो ये इसका टेबल बन जाएगा। और जो सपोज्ड क्वेश्चन हमने अभी किया था उसके लिए ये हमारे पास इसकी वैल्यूज आ जाएंगी, तमाम की तमाम वैल्यूज आप इसको इजीली यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में साइन के आगे, cos के आगे कोई भी वैल्यू आ जाए उसके लिए घबराना नहीं है, एज इट इज इस पैटर्न को फॉलो करें, इस मेथड को फॉलो करें, और टेबल इजीली ड्रा हो जाएगा। और इस टेबल को देखते हुए आप इसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। ये ग्राफ इतनी मुश्किल नहीं है,
तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 है 11.2 का, इसके तमाम पार्ट्स आप लोग सॉल्व करें। किसी भी पार्ट में किसी भी क्वेश्चन में इशू है वो आप हमें बताएं, उसको हम सॉल्व कर देंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में जो इसके लास्ट टू क्वेश्चन 2 और 3 क्वेश्चंस हैं, मेजर क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इसमें तो जस्ट ग्राफ ही ड्रा करना है। जो लास्ट एंड वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें हमने इनके सॉल्यूशंस ही निकालने हैं कि अगर दो फंक्शंस हैं तो उनका सॉल्यूशन क्या होगा, वो ग्राफिकल मेथड्स हैं, हमने वो कैलकुलेट करना है। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तो इस पैटर्न को फॉलो करके आप इनकी प्रैक्टिस कर लें कि इनके ग्राफ हम लोगों ने कैसे सॉल्व करने हैं। थैंक यू सो मच।